बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केम्यू एमडीकेट 26 नवंबर को जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड, तो इसको नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑटोक्लेव चैम्बर आर यूज्ड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑटोक्लेव चैम्बर हम स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साइपेरिस, कि साइपेरिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो न्यू जो बुक है उसमें 2 to 4 वीक लिखा है और ओल्ड बुक में 2 to 3 वीक्स लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है मसल फटीग रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश एंड एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ डैश, कि मसल फटीग किसकी डिफिशियंसी और किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, तो एडिनोसिन एटीपी की कमी की वजह से और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से मसल फटीग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है अ मेल और फीमेल चाइल्ड ऑफ एन इफेक्टेड मदर, कि एक इफेक्टेड मदर की मेल या फीमेल चाइल्ड के चांसेस है 50% चांसेस ऑफ एक्वायरिंग द डिसऑर्डर, कि 50% चांस है कि उसको वो बीमारी लग जाए, तो उस बीमारी को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर 50% चांस ना होता और 100% चांस होता तो फिर उसको हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर इन ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स, कि ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट्स में सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है वो क्यों कौन है, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है द कोएंजाइम एनएडी इज मेड अप ऑफ, कि कोएंजाइम एनएडी किससे बना है, तो वो विटामिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टोरेज डिजीज आर काज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस जब हो जाए कहीं तो क्या काज करते हैं, स्टोरेज डिजीज काज करते हैं। तो विद इन द सेल में ड्यू टू डिफेक्ट म्यूटेशन इन वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम, कि लाइसोसोमल एंजाइम में कोई डिफेक्ट आ जाए तो इसकी वजह से स्टोरेज डिजीज काज होती है। और टेसेक डिजीज जब लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाए और ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 जब ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू फॉर्म, कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस का क्या काम है, राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस का काम है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ शैलो ग्रूव इन सेरेब्रम, ये सेरेब्रम में एक शैलो ग्रूव होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सल्कस कहते हैं। एंड डीप ग्रूव और डीप ग्रूव को प्रेशर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ब्रिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड, कि कौन मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक लेके जाते हैं, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट अल्टर्स द शेप ऑफ एंजाइम एंड मेक देम फंक्शनल, कि कौन है जो एंजाइम का शेप चेंज भी करता है लेकिन इसको फंक्शनल भी करता है, तो उसको कोफैक्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वेसल ऑफ द वेसल, वेसल ऑफ द वेसल को हम वेजा विसोरम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अकरेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोलिस पेटेलिसिस, कि एरिथ्रोब्लास्टोलिस पेटेलिसिस कब होती है, तो जब मदर की ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फादर की ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो एरिथ्रोब्लास्टोलिस पेटेलिसिस के चांसेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी अकर व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, के सारे प्रॉपर्टीज है वाटर की एक्सक्लूडिंग एक के अलावा, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिल्कुल ठीक है, पोलर नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है, बिकम्स डेंसर व्हेन इट फ्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्योंकि ये वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्वड इन मैच्योरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि थाइमस ग्लैंड किसकी मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होती है, तो टी लिम्फोसाइट जो होती है वो थाइमस में मेच्योर होती है, बोन मैरो में उनकी फॉर्मेशन होती है और फिर टी लिम्फोसाइट में फिर थाइमस में टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कि सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा कंपोनेंट मौजूद होता है बट नॉट इन ग्राम नेगेटिव, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मौजूद नहीं होते, तो उसको हम टिकोइक एसिड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स विच हार्मोन
वुड बी एट एन इंक्रीज लेवल, कि ब्रेस्ट फीडिंग के वजह के दौरान कौन से हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, तो प्रोलैक्टिन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है वो एक्सप्लेन होती है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इन मियासिस। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉड शेप वायरस, के रॉड शेप वायरस हमारे पास कौन है, तो रॉड शेप वायरस हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 21 है ग्लूकोज इज क्लासिफाइड इज, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, तो ग्लूकोज हमारे पास मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड नहीं है, ओलिगोसेकेराइड नहीं है, पॉलीसेकेराइड भी नहीं है, लेकिन मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये सब किसकी मतलब टाइप्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन कौन होता है। कंडेंसेशन में ऐसा करते हैं हम कि दो मॉलिक्यूल को मतलब ऐड करते हैं, दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं और इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। फिर एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम वापस वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और दोनों मॉलिक्यूल को वापस स्प्लिट करते हैं, तो इस अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है द सेल ऑफ द नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आर, कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के जो सेल्स थे वो नॉन कैप्सुलेटेड थे एंड आर टाइप थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन अ ह्यूमन आर, कि ह्यूमन में क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, तो 12 पेयर्स या 24 क्रेनियल नर्व्स, अगर पेयर्स का जिक्र किया हो तो 12 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है एंजाइम्स आर, तो एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है हु प्रोपोज द कंसेप्ट दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन अकर्ड मॉडिफिकेशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ये कह रहा है कि ये कंसेप्ट किसने प्रोपोज किया था कि ऑर्गेनिज्म में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए तो अपने ऑफस्प्रिंग में उस मॉडिफिकेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये लेमार्क ने ये कंसेप्ट दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, डायरेक्टली किल इन्वेडर, डायरेक्टली इन्वेडर्स को किल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है अ बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम, कि एक बैक्टीरिया जिसमें सिंगल पोलर फ्लैजेलम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है मानोट्राइकस, मानो वन को कहते हैं और ट्राइकस मीन फ्लैजेलम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है द जीनोम ऑफ द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इज मेड अप ऑफ, कि ह्यूमन HIV जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी जो वायरस है वो RNA से बना होता है और 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 हिप जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट किसकी एग्जांपल्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। क्वेश्चन नंबर 31 है लोकस ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम मीन्स, कि लोकस ऑफ अ जीन का क्या मतलब है, तो पोजीशन ऑफ अ जीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है द कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम बिटवीन, कि कैरोटीनॉइड विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करती है 500 टू 600 नैनोमीटर के दरमियान, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बुक में 430 टू 470 भी लिखा है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दोनों वैल्यूज बुक में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 है द सेल ऑफ द एंडोप्लाज्म, द सेल ऑफ द एंडोडर्म ऑफ सेंट्रेट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर, कि सेंट्रेट्स के जो एंडोडर्म सेल है होते हैं वो किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है वायरस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो वायरस को सेल मेम्ब्रेन, वायरस में सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है तो इसलिए इसकी बेस पर वायरस को हम क्लासिफाई नहीं करते, बाकी मार्पारोलॉजी होस्ट स्पेसिफिसिटी और इनवरूप की वजह से हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है एन एडिशन कवरिंग सराउंड्स द सेल, एक एडिशन कवरिंग है जो सेल को सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया को कवर करती है, दैट आइदर प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग फेगोसाइटोज्ड, कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करती है, बाय होस्टिल और हेल्प देम टू मेक बायोफिल्म, तो इसको हम ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं, लेस टाइटली कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलेक्स, और लेस टाइटली कैप्सूल होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जीनोम ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जीनोम ऑफ वायरस के इर्द गिर्द जो प्रोटीन कोड होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और आपने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये याद करना है कि सबसे जो आउटरमोस्ट होते हैं वायरस में वो स्पाइक्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर इन्वोलूप होता है, फिर मैट्रिक्स होते हैं और फिर कैप्सिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कैप्सिड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है इन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स अकर, तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पायरुवेक एसिड कि पायरुवेक एसिड में कार्बन की तादाद कितने हैं, तो 3 कार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है सक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड कि सक्रोज हाइड्रोलाइज होते हैं, तो सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हाइड्रोलाइज होते हैं। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज को, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है डैश इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को जब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में चेंज करते हैं तो इसकी हीट को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है विच मोड ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन बैक्टीरिया इन्वॉल्व सेल टू सेल कंटेक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल, तो सेल टू सेल कंटेक्ट किस में होते हैं, कंजुगेशन में सेल टू सेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश रेगुलेट द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउइंग मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, तो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं, जो चीज़ सेल के लिए ज़रूरी हो उसको अलाउ करते हैं और जो ज़रूरी ना हो उसको प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है द न्यूरॉन इज सेड टू बी पोलराइज्ड कि न्यूरॉन को हम पोलराइज्ड कहेंगे कब, जब इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो, नेगेटिव हो और आउटसाइड क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इनसाइड मोर नेगेटिव कंपेयर टू पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज अ की रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में ब्रेन का कौन सा पार्ट की रोल या अहम रोल अदा करता है, तो हाइपोकैम्पस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलेज कि हमारे पास हाइड्रोलेज एंजाइम का कौन सा एग्जांपल है, तो फास्फेटेज क्या है, फास्फेटेज ही हाइड्रोलेज एंजाइम का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट न्यूट्रोफिल्स एक्सेप्ट कि ये सब न्यूट्रोफिल्स के बारे में ठीक है एक के अलावा, तो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ WBC बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन बिल्कुल ठीक है, मेड ऑफ द थाइमस ग्लैंड नहीं, थाइमस ग्लैंड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि 30 सेल मेच्योर होते हैं थाइमस में, 20 सेल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म के मुताबिक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ एवोल्यूशन की एवोल्यूशन का जो काज है वो क्या है, तो न्यू डार्विनिज्म के मुताबिक एवोल्यूशन का जो काज है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज मेनली कंसर्न विद कि डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था बाय नेचुरल सिलेक्शन ये स्पीसिएशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है द साइनो-आर्टेरियल नोड ऐसे नोड के बारे में बात करते हैं कि ये मौजूद होता है इन द अपर डॉर्सल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है वियर डज द ट्रेकिया लाइज इन रिलेशन टू द एस्फेगास कि एस्फेगास के मुकाबिल में ट्रेकिया कहाँ होता है, तो एस्फेगास से ट्रेकिया क्या होते हैं, वेंट्रल होते हैं, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रेडिकाइनिन की ब्रेडिकाइनिन के बारे में कौन ट्रू है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट्स कि कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स है, तो इकोलाई हमारे पास बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज, एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ सर्टोली सेल की सर्टोली सेल का काम कौन नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट स्पर्म ये ठीक है, सर्टोली सेल का काम है। प्रोवाइड लिक्विड मीडियम टू स्पर्म ये भी ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म ये भी ठीक है, सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन
तो टेस्टोस्टेरॉन कौन सीक्रेट करते हैं? वो लेडेन सेल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, कि मेंस्ट्रुअल फेज के बिगिनिंग में द डैश आर एट द लोएस्ट लेवल। तो ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं वो आर एट द लोएस्ट लेवल में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है विच कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, कि लॉन्ग बोन्स की एंड में कौन सा कार्टिलेज मौजूद होता है? तो हाइलिन कार्टिलेज इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट सराउंड द मायोसिन एट ईच एंड, कि कितने एक्टिन फिलामेंट मायोसिन को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं एट ईच एंड, हर एक एंड पर। तो 6 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हेन द RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन RH, व्हेन द RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन RH नेगेटिव पर्सन, कि RH नेगेटिव पर्सन में RH एंटीबॉडी कब पैदा होती है? तो जब वो RH एंटीजन के साथ इसके एक्सपोजर हो जाए तब। तो ऑप्शन नंबर सी आफ्टर एक्सपोजर टू RH एंटीजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया इज मोर कॉमन, कि मोर कॉमन हेमोफीलिया क्या है? तो हेमोफीलिया ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है पेराजोआ आर सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, की पेराजोआ के सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है विच आर बिलीव्ड टू हैव इन एवॉल्व्ड फ्रॉम, और इसके बारे में कहा जाता है कि एवॉल्व हो गए हैं प्रोटेस्टा से। तो प्रोटेस्ट से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड, कि आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं? किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स में? तो ये सिलेंट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, तो कि ह्यूमन को हम वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं? तो गेटिंग वैक्सीनेटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है प्यूरिन आर, तो प्यूरिन हमारे पास डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। प्यूरिन में क्या आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। ऑप्शन नंबर ए डबल रिंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कि एपीडी हमारे पास क्या है? तो एपीडी हमारे पास एक कोएंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है द सेरेब्लम इज प्राइमरीली कंसर्न विद, सेरेब्लम का क्या काम है? तो बैलेंस करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बैलेंसिंग ड्यूरिंग एक्टिव मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है एडिंग सब्सटेंस विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कि जब हम सब्सट्रेट ऐड करते हैं तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कब? जब हमारे पास एंजाइम बहुत कम हो। तो व्हेन फ्यू एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट अनसैचुरेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है ऑल एनिमल्स बिगिन लाइफ एज ए, तो सब जितने भी एनिमल है उस वो अपने लाइफ का आगाज करते हैं सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।